हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी यूनिट डिजिट चल रहा है और यूनिट डिजिट में आज से पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। दोनों लेक्चर में हम यूनिट डिजिट का थ्योरी बताए हुए हैं और उस थ्योरी पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं। तो आज का क्लास में उसके आगे का कुछ जो थ्योरी है, जो बचा हुआ है, उस पे बात करेंगे और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर हम आप लोग के लिए आए हैं, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन में यूनिट डिजिट पे डिपेंडेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा भी आज क्वेश्चन पे बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थंबनेल पे लिखा हुआ है यूनिट डिजिट का क्लास है। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है होते हैं, उनमें ये सारे बात पूछे जाते हैं जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। और आप लोग को पता ही है कि अभी आपके इस जो चैनल है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, इस पे मैथ फाउंडेशन चल रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि सर क्लास कब स्टार्ट होगी? थोड़ा-सा मानते हैं कि डिले हो रहा है, लेकिन घबराएँ नहीं, सारे क्लास होंगे। ऐसे हम कहे थे कि 20 तारीख से होगा, बट नहीं हुआ। कुछ टेक्निकल इश्यू या टीम में ही कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है, जिसके कारण थोड़ा-सा टाइम एक्सटेंड हो गया है। कुछ दिन और वेट कीजिए, अगस्त में आपका सारे सब्जेक्ट होंगे, घबराना नहीं है। अभी चूँकि मैथ का कोर्स काफ़ी बड़ा है, मैथ का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैथ्स पहले से स्टार्ट किया गया है और आप देख रहे हैं कि आपके इस चैनल पे हर दिन सुबह में 9 बजे मैथ्स का क्लास होता है और ये मैथ्स का क्लास फाउंडेशन हो रहा है। सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन में ये आपसे इसी तरह के क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं पूछे जाते हैं। सारे थ्योरी क्लास आप ध्यान से देखिएगा और आप थंबनेल देख रहे हैं। पहले बच्चे लोग को लग रहा था कि ये डीएलएड में ही सिर्फ डीएलएड का ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे कि हम इतना क्यों पढ़ें। लेकिन जो बच्चे डीएलएड के साथ-साथ अदर कॉम्पिटिशन का भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी वरदान साबित होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई 5 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा और 5 में अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा। पहला कांसेप्ट मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में ही। जैसे ही हम यूनिट डिजिट स्टार्ट किए थे तो उसमें सबसे पहले मैंने यही कांसेप्ट बताया था। सेकंड कांसेप्ट ये बताया कि 0, 1 उसके बाद 5 और 6 पे पावर कुछ भी रहे, पावर n, तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो नो चेंज होता है। इस पे भी हम लोग बात कर लिए हैं। फिर आपका 3 नंबर में मैंने बताया था क्या-क्या? 2, 3 उसके बाद 7 और 8। इस पे क्या होता है? इसमें रिपीटेशन होता है 4 के बाद। यानी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं? क्योंकि 4 से रिपीटेशन होता है। फिर मैंने आपको बताया इस नंबर के लिए कि अगर पावर कुछ भी रहे, उसके पावर में कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और वहाँ से हम लोग यूनिट डिजिट को पता कर लेंगे। फिर मैंने 4 नंबर में ये बताया कि अगर 4 और 9 है और उस पे पावर कुछ भी है, तो अगर पावर इवन है और एक पावर क्या होगा? ऑड होगा। तो इसमें मैंने आपको कांसेप्ट बताया था कि अगर 4 पे पावर इवन रहेगा तो हमेशा 6 होगा। क्या होगा? 6 यूनिट डिजिट होगा और 4 पे अगर ऑड पावर रहेगा तो आपको हमेशा क्या होगा? 4 होगा। मैंने आपको ये भी बात बताया था। याद होगा, आपको अच्छी तरह से याद होगा। फिर अगर 9 पे पावर इवन रहेगा तो आपका क्या होगा? 1 होगा और 9 पे पावर अगर ऑड होगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। ये सब बात आपको हम बता दिए थे। इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे 4 पे पावर 1 है तो 4 है, 4 पे पावर 2 है तो यहाँ पे 16 लिखिएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। अगर आप 4 पे पावर 3 लिखते हैं तो यहाँ पे 64 होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। 4 पे पावर 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 256। यूनिट डिजिट कितना होगा? आपका 6 होगा। ये सब बात बता दिए थे। देखिए, इवन पावर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है और अगर
ऑड रहता है तो हमेशा क्या आता है 4। उसी तरह से 9 का भी कंसेप्ट आपको बताए थे, चेक भी कर सकते हैं कि अगर 9 पे पावर ऑड रहेगा तो 9 होगा, अगर 9 पे पावर इवन रहेगा तो 81। यूनिट डिजिट कितना हुआ 1 आया, यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। अगर 9 पे पावर 3 है तो कितना आ गया आपका 729। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 9। अब फिर 9 पे पावर अगर 4 करते हैं तो डॉट 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 या यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। ये सब बात मैंने आपको बता दिया था और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पे भी हम लोग बात किए थे। आज हम लोग इसके आगे का बात देखेंगे, जितने भी आपका कंसेप्ट था डिजिट पे डिपेंडेंट। कौन कौन डिजिट था, 0 था, 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे डिजिट का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। इसका जो थ्योरी है आपको 2 लेक्चर में दे दिया। आज हम कुछ इसके आगे का बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 पर पावर 63 दे दिए और मैं कहूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आई बात समझ में, 2 पे पावर कितना दे दिए 63 और हम कहें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कभी भी पावर ज्यादा है इसमें कितना से डिवाइड कर देंगे आप, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना इसका रिमाइंडर बचेगा, जरा ध्यान देंगे। 4 एकम 4, एक मरतबा रहेगा, फिर 4 पच्चे 20, रिमाइंडर कितना आएगा 3। इसको डिवाइड कीजिएगा या रिमाइंडर किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। तो 2 पर पावर 3 8 आया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं 12 पे पावर 64, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए कल आपको हम वैसे क्वेश्चन पे बात किए थे जिसका रिमाइंडर 1 2 3 बच रहा था। आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कभी भी तो 4 रिमाइंडर नहीं बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा या 0 बचेगा। जब 0 का केस आ जाता है तो वहां पे 4 लिखिएगा। 0 का केस रहेगा तो क्या लिखेंगे 4। आप कहिएगा कि आखिर 0 आएगा तो 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन होता है। आई बात समझ में। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 4 पर पावर 1, कोई भी नंबर ले लीजिए 4, किसको किसको छोड़कर 0, 1 और 5 और 6, ये 4 डिजिट को छोड़कर आपका अगर कोई नंबर पे पावर 0 में आ जाए रिमाइंडर में तो वहां पे हम लोग 4 एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं समझिए। 4 पर पावर 1 4, 4 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 16, फिर 4 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 64, 4 पर पावर 4 कितना आ जाएगा 256। फिर अगर आप 4 पर पावर 5 देते हैं तो एक बड़ा सा नंबर आएगा और यहाँ पे 4 होगा, होगा कि नहीं 1024 आएंगे, 1024 आएंगे। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए यूनिट 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। आई बस यहाँ पे 4 का बात है तो 2 डिजिट पे रिपीटेशन है, 4 और 9 पे 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन होता है। पिछले लेक्चर में हम आपको, पिछला जो वीडियो था उसमें हम आपको बता दिए। लेकिन मान लीजिए हम 4 डिजिट लेते हैं, जैसे एक और नंबर लीजिए, जैसे 3 पर पावर 1 3 होगा, 3 पर पावर 2 कितना होगा 9, 3 पर पावर 3 कितना होंगे 27, फिर 3 पर पावर 4 कितना हो जाएंगे 81, फिर 3 पर पावर 5 कितना हो जाएंगे 243, 243, फिर अगर 3 पर पावर 6 दिए तो कितना हो जाएगा 729। इस तरह से ये डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट डिजिट 3 9, फिर यहाँ 7 1, फिर देखिए 3 9, 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा और अगर वो पूरा पूरा कट जाएगा तो वहाँ पे 0 ना लेकर वहाँ पे क्या लेना है 4 लेना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए अब हम क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा ये सब जो आपको बात बता रहे हैं यूनिट डिजिट का बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सुनिएगा ध्यान से। तो अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं ये पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या 0 देंगे, 0 नहीं देंगे। और एक और बात है मेरे भाई कि जब हम यूनिट डिजिट का बात करेंगे तो क्या 12 लेंगे, 12 क्यों लेंगे, हम 2 लेंगे। यूनिट डिजिट का बात हो रहा है तो पूरा नंबर क्यों लेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हम पूरा पूरा कटेगा तो कभी भी पूरा पूरा कटेगा तो वहां पे 0 नहीं लेंगे, 0 की जगह पर क्या लेंगे 4 लेंगे। आई बात समझ में, क्या लेंगे 4 लेंगे। अब 2 पर पावर 4 कितना हो जाते हैं 16। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 6 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले ले, सपोज
तीन पे पावर हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 62 34। अब हम कहें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कभी भी 4 से जब डिवाइड करते हैं, तो जब आपको हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे कि लास्ट 4 से अगर डिवाइड करना है तो लास्ट का 2 डिजिट पे डिवाइड करते हैं। सारे में डिवाइड करने से क्या फायदा, टाइम बहुत जरूरी है बचाव करना कंपटीशन एग्जाम में। थोड़ा सा आपको रिमाइंडर थ्योरम का भी कंसेप्ट याद रहेगा तो भाग देने में बहुत आसानी होगी। जिन बच्चे को रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े हैं, दिए गए जो आपके जो यूट्यूब चैनल है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम, डिजिबिलिटी रूल सब है आपके प्लेलिस्ट में। जो बच्चे नहीं देखे हैं, उनको नहीं कंसेप्ट मालूम है, तब पूरे नंबर में भाग दीजिए। जब पूरे नंबर में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, हमने लास्ट में 2 डिजिट में भाग दिया। कंसेप्ट है आपके रिमाइंडर थ्योरम में आपको हम पढ़ाए हुए थे कि अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2। पावर 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट में भाग देंगे तो 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और अगर आप पूरा में डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा में भी डिवाइड करके देख ही लीजिए कितना अर्ध कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पचे 20, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पचे 20, कितना बचेगा, 3, 4 अठे 32, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया, 2। तो 3 पर पावर 2 कितना होगा, 9। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो उम्मीद है कि ये बात को भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर कोई नंबर पे पावर 0 होगा तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, हमेशा 0 के लिए, याद रखिएगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा पहले आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे 3 पे पावर हम 64 दे दिए और हम कहें कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। क्या बताइए, यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कट जाएगा मतलब पावर कितना दे देंगे, 4। पूरा पूरा कटेगा तो क्या देंगे, हमेशा पावर 4 देंगे। क्यों 4 देंगे, क्योंकि 4 पे रिपीटेशन होता है। और 3 पर पावर 4 कितना होता है, 81। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक कोई भी क्वेश्चन देता हूँ, इसमें क्या रखा है, 8 पे पावर हम यहाँ पे सपोज 124 देती है। अब हम कहें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें कितना से भाग लगाइएगा, 4 से। जब 4 से डिवाइड लगाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 8 को 4 बार गुना कीजिएगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, यही ना मल्टीप्लाई कीजिएगा। 8 8 64, 4 और चौका 32, 2 और 2 8 16, 6, यानी इसके यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और एग्जाम्पल समझिए, यहाँ से आपको एक हम थ्योरी बताएंगे, इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मैं और क्वेश्चन दे दूं, सपोज हम यहाँ पे 7 दे दूं। 7 पे मान लीजिए हम पावर दे दिए, कोई भी पावर दे देते हैं, 128 दे देते हैं। अब हम बोले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 4 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा कटेगा तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब 7 को 4 बार गुना कीजिएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 में आप 7 से गुना कीजिएगा, कितना मरते होगा, 2161 आता है शायद, देख लेते हैं। 343 में 7 से 17 21 के 1 2, 7 28 से 2, 2401 होगा। कितना होगा, 17 21 2, 17 21 2, 7 28 3, हाँ 2401। अब जब 2401 आया तो यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। यूनिट डिजिट क्या आया, 1। अब यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है। कंसेप्ट क्या निकलता है, देखिए यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलेगा। वो कंसेप्ट क्या निकलेगा, देखिएगा, कंसेप्ट कंसेप्ट चलिए यहाँ से कंसेप्ट क्या निकलता है समझिए। अगर कोई इवन नंबर है और उस पे पावर 4 है, कोई इवन नंबर है और उस पे पावर क्या है, 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। दुनिया का कोई भी इवन नंबर ले लो, आई बात समझ में, और उस पे पावर 4 बैठा हो, लेकिन 4 डिजिट छोड़कर 0 0 1 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6, यानी 10 डिजिट में 4 डिजिट को हटा दीजिए, बचा कितना, 6 डिजिट। 6 डिजिट में ये रूल लगाइएगा। 6 डिजिट में कौन कौन बचा, 0 1 उसके बाद 5 और 6 को छोड़कर क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा,
5 तो हो गया 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। ये जो आपका नंबर है, इस नंबर के लिए कंसेप्ट आता है कि अगर इवन पे पावर 4 रहेगा, कोई भी इवन नंबर पे पावर 4 रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होंगे 6, और अगर ऑड पे पावर 4 रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। ये हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। ये वाला जो कंसेप्ट है आप कहीं कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए आपका क्या है, ऑड नंबर है, क्या है आपका ऑड नंबर है, ऑड पे पावर 4 है, देखिए यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। ये आपका इवन नंबर है, इवन पे पावर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। फिर यहाँ देखिए ऑड है, ऑड पे पावर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 1। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 पे पावर, हम यहाँ पे 96 लिख देते हैं, और हम कहें कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहले कितना से डिवाइड कीजिएगा 4, किससे डिवाइड कीजिएगा 4। ऐसे आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपको हम सिखाए हुए हैं कि 4 पे पावर इवन और 4 पे पावर क्या ऑड, इवन रहता है तो हमेशा क्या होंगे, हमेशा याद रखिएगा इवन। ऐसे इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर इवन रहता है तो हम लोग 6 लेते हैं, ऑड रहता है तो 4। लेकिन बस हम आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। इसको भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 4 का पावर कितना हो जाएगा 4। कोई इवन पे पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा, यूनिट डिजिट बराबर किसके होंगे 6 के बराबर होंगे। ऐसे भी देखिए इसका इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितना होंगे 6 होंगे। आई बात समझ में। तो ये आप जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये याद रखिएगा। याद क्या रखना है कि इवन पे कोई पावर, कोई भी इवन हो बेस में और उसका पावर 4 रहेगा तो हमेशा इसके यूनिट डिजिट कितने होंगे 6, और ऑड पे पावर कितना 4 रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। आई बात समझ में। अब हम लोग कुछ आगे का बात कर लेते हैं, आगे का हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन पे आएंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और उसको पूछा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 132 पे पावर, सपोज हम यहाँ पे 138 दे दें, क्या दे दें 138 दे दें। आई बात समझ में। या 138 न देकर 136 कर दो, 136 दे दें, जोड़ जोड़ मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें 59 पे पावर, सपोज 72 दे दें। फिर मैं यहाँ पे दे दूँ 324 पे पावर, मान लीजिए हम यहाँ पे 20 दे दें, और हम कहें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा पावर है तो क्या बड़ा पावर को हम लोग छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो हमेशा पूरा पूरा कटने के लिए क्या देते हैं 4 देते हैं, तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 हो गया। ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 9 पे पावर कितना हो जाएगा 4। फिर ये भी कट जाएगा पूरा पूरा तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा 4। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर इवन पे पावर 4 रहेगा, देखिए यहाँ पे इवन पे पावर 4 रहेगा तो वैल्यू क्या दे देंगे 6 देंगे। ऐसे भी 2 को आप 4 बार गुना कीजिए आपका 6 ही आएगा। ऑड पे पावर 4 रहेगा तो 1 लिखेंगे, फिर इवन पे पावर 4 रहेगा तो 6 लिखेंगे, 6 6 12 1 कितना आ जाएगा 13। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे आपको हम क्वेश्चन दे दिए 328 पे पावर 73, जोड़ आपका क्वेश्चन हो गया 729 पे पावर 72 प्लस 125 पे पावर 64 प्लस 247 पे पावर 532 प्लस 132 पे पावर 128। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है और बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 से, सब में कितना से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे, सब में हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी कितना से डिवाइड किया है मेरे भाई, 4 से ही डिवाइड किए हैं। आई बात समझ में।
अब देखिए इसको जब काटिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 पे पावर 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ 4 से डिवाइड कीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 9 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये लास्ट का 2 डिजिट काटिए, 4 अठे 32, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 4, और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 पे पावर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अभी मैंने सिखाया कि अगर ये तो सिंपल है, इसका यूनिट डिजिट तो 8 ही होगा। अब यहाँ देखिए ये 9 पे पावर 4 है, ये 4 है तो ऑड पे पावर 4 है। जब ऑड पे पावर क्या रहे, ऑड पे पावर 4 रहे तो वैल्यू हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। वैल्यू कितने होते हैं, 1 होते हैं। 5 पर तो कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, 5 में तो नो चेंज, तो 5 पे पावर 4 है तो 5 ही होगा। फिर यहाँ देखिए 7 पे पावर 4 है, आपका 7 पे पावर कितना है, 4 है, ऑड आ गया। यहाँ पे देखिए ऑड पे पावर 4 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49, 49 में 7 से गुना करेंगे 9 से 3 होगा, और 7 21। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए 7 पे पावर 4 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा 49 होगा। 49 में क्या लेंगे, 9, फिर 9 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 सत्ते 63, 63 में क्या लेंगे, 3, और फिर 3 में 7 से करेंगे 7 21, कितना आया यूनिट डिजिट, 1 आया। तो इसीलिए आपको हम एक फॉर्मूला ही बता दिए कि अगर ऑड पे पावर 4 रहेगा हमेशा वैल्यू क्या रहेंगे, 1, इसका भी काम खत्म। और 2 पे पावर 4 है, इवन पे पावर 4 है तो वैल्यू कितने हो जाएंगे, 6। जुड़िए 8 1 9, 9 5 14, 1 15 6 21, ये जो 21 आया इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं इसी के जैसा। जैसे मैं दे दूं 91 पे पावर मान लीजिए 32, अब मैं यहाँ पे लिख दूं 24 पे पावर सपोज 36, फिर हम यहाँ पे दे दे 7 to 9 पे पावर 49, और फिर हम यहाँ पे दे दे 525 पे पावर मान लीजिए 46। अब हम बोले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 4 से डिवाइड, इसमें भी कितना से डिवाइड, 4 से डिवाइड, इसमें भी कितना से डिवाइड, 4 से, और इसमें भी कितना से, 4 से। अब ये 4 से काटिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाता है तो 4 लिखते हैं यूनिट डिजिट। ये भी पूरा पूरा कटेगा तो 4 पे पावर 4। फिर यहाँ ये 4 से 12 पावर कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, और यहाँ पे 4 से काटेंगे, कितना से कटेगा, 11 मरते रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे एक में तो 1 0 और 5 और 6 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसका तो एक ही होगा। 4 पे पावर 4, इवन पे पावर 4 है तो क्या दे देंगे, 6 दे देंगे। 9 पे पावर 1 तो 9 होगा, और 5 पे कोई चेंजिंग नहीं, तो 6 1 7, 9 7 16, 16 5 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और 21 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, अब जरा देखिए कुछ और बात हम लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे ही। तो आप एक रूल तो सीख गए, एक नया रूल अभी मैंने क्या बताया कि अगर इवन पे पावर 4 रहे, ये पिछले रूल की तरह, यहाँ इवन पे पावर अगर 4 रहे तो हमेशा वैल्यू यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 6, और ऑड पे पावर अगर 4 रहे तो हमेशा यूनिट डिजिट कितने आते हैं, 1 आते हैं। आई बात समझ में, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इस पे डिपेंडेंट 2 4 10 क्वेश्चन बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि 19 पे पावर 722 है और हम पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 से डिवाइड जब कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो इकाई पे पावर कितना हो गया, 2, कितना आ गया 81, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप पावर वाला जितना भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए आगे का टाइप आप ध्यान से समझिएगा।
अब सुनिए, 1 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5, 4 पर पावर 5 और डॉट 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 हम यहाँ पे दे दें 42 पे पावर 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए नया टाइप आ गया, इस पे हम डिपेंडेंट 4 तरह का क्वेश्चन बताएंगे, 4 टाइप। और आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज है, सीरीज के द्वारा आपका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। इसको बताने से पहले चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या यूज होगा हम इसके बारे में बताएंगे। कोई भी पावर रहे उसमें कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पावर 1 बचेगा, पावर 1 बचेगा, इस पर भी पावर 1 बचेगा, इस पर भी पावर 1 बचेगा और डॉट 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 इस पे भी पावर 1 बचेगा। एक 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 कोई मीनिंग नहीं है, यानी क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कितना हो गया 42। आपको हम एक फॉर्मूला बताए हुए हैं कि लगातार अगर प्राकृत संख्या हो, लगातार अगर प्राकृत संख्या होता है इसका फॉर्मूला n+1 क्या होता है 2 होता है। ये आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए लगातार कहाँ तक है 42 तक है, तो 42 तक है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n की जगह पे क्या लिखेंगे 42 गुना n+1, तो 42 आए कितना हो जाएगा 43/2। ये कितना वर्ग कट जाएगा 21। अब 21 में 43 से गुना कीजिएगा तो क्या सब मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं जरूरी है। यूनिट में यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो अभी मैंने कैसा क्वेश्चन बताया जिसपे पावर एक एक हो, यानी कुछ नहीं हो। अब बताएंगे कि पावर अगर 2-2 रहेगा तब कैसे बनेगा, पावर 3-3 रहेगा तो कैसे बनेगा। अब पावर 4 से तो ज्यादा होगा नहीं क्योंकि 4 पे तो रिपीटेशन हो जाता है। आई बात मेरी समझ में। तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस पे एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 डॉट 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 हम यहाँ दे दें 99 पे पावर 1 2 3 नहीं, 1 मिनट क्वेश्चन गलत हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 1 पर पावर हम दे दिए 9, फिर यहाँ पे दे दिए 2 पर पावर 9, 3 पर पावर 9, 4 पर पावर 9 डॉट 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 हम यहाँ पे दे दें 99 पे पावर 9। और अब हम कहें कि इस क्वेश्चन को बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई बात समझ में, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर क्या 1, 4 पर पावर क्या आ जाएगा 1 डॉट 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 ये क्या हो जाएगा 99 पे पावर 1। एक एक का मतलब क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक 99 तक। अब जब लगातार संख्या है तो फॉर्मूला क्या होता है n+1 यानी 100 बटा में क्या 2। अब इसको काटिएगा 50 वर्ग में, यहाँ इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है तो पूरा यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आए तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसपे अब जो पावर होते हैं वो 2 बचेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं 1 पर पावर 62, 2 पे पावर 62 इस तरह से। अब देखिए 62 है तो अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 62 डॉट 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 हम यहाँ पे दे दें 20 पर पावर 62। अब इसको डिवाइड करना है, पहले इसका यूनिट डिजिट सब में कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, सब में कितना से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 15 चौका 60, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पावर एक एक बच रहा है, पावर कितना बच रहा है एक एक बच रहा है। अब अभी वाला जो क्वेश्चन है इसमें पावर कितना बच गया 2 2 बच गया। इसके लिए भी आपको एक हम फॉर्मूला सिखाए हुए हैं कि अगर 1 का स्क्वायर रहे, 2 का स्क्वायर रहे, 3 का स्क्वायर रहे डॉट 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 अगर n का स्क्वायर रहे तो इसका फॉर्मूला बताए हुए हैं n+1 2n+1/6। ये आपको हम फॉर्मूला सिखाए हुए हैं। तो इस पे तोड़िए n की जगह पर क्या है 20,
फिर n प्लस वन तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, और फिर 2n+1 तो 2 में n की जगह पर 20, 20 दूना 40 से कितना हो जाएगा 41 बटा में कितना हो जाएगा 6, 2 से काटिए, 2 तिया 6 और फिर 2 दहा 20 और 3 सते 21। जब जीरो आ गया, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो ही होगा। यूनिट डिजिट कितने हो जाएंगे आपका, जीरो हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस तरह का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो क्वेश्चन रहेगा तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज कीजिए 1 पे पावर 70 दे दिए, फिर 2 पे पावर 70 दे दिए, 3 पे पावर 70 दे दिए, फिर डॉट 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 सपोज हम यहाँ पे 30 अब ले लेते हैं। 30 क्या, अब दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम 55 पे पावर 70 ले लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसमें हम कितना से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे। सब में हमेशा याद रखिएगा 4 से ही डिवाइड करना है, दूसरा कोई नंबर से डिवाइड नहीं करना है। तो 17 चौका 68, कितना बचेगा 2, यहाँ भी क्या बचेगा 2, यहाँ भी क्या बचेगा 2, डॉट 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 लास्ट में क्या बचेगा 55 पे पावर 2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से अगर लगातार प्राकृत संख्या वर्ग में है तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 फिर 2n+1 बाई कितना 6। तो इस पे आप पुट कीजिए, तो n के जगह पर क्या लिखिएगा 55, फिर n+1 तो 56, फिर 2n+1 तो 55 दूना कितना होगा 110, 111 बटा में कितना 6। ये 111 कैसे आया, n की जगह पर 55 रखिएगा, 55 दूना कितना होगा 110, 111 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 से काटिए 28, फिर 3 से ही कटेगा, क्या होगा 3 त्रिकी 9, 3 सत्ते 21, कट गया। क्या बच गया आपका 55 गुना 28 गुना 37। क्या ये सब में मल्टीप्लाई करेंगे, सब में नहीं, यूनिट डिजिट को पकड़िए। अब देखिए यहाँ पे इवन है और यहाँ पे 5 है, तो इवन के साथ 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आ जाता है 0। ये आपको शुरू में ही जब स्टार्ट किए थे तो उस टाइम में बताए थे कि 5 है और अगर आप उसमें इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी इवन नंबर से तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 5 है अगर आप ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। तो उम्मीद है कि आप स्क्वायर वाला भी समझ गए होंगे कि स्क्वायर वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, और पावर 1 वाला भी आ जाए क्वेश्चन तो आप कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज का, पावर 3 का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, पावर 3 का बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ एक चीज और मेरे भाई बता दे कि जो पावर देख रहे हैं जरूरी है कि पावर सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं, कोई भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि जो हम दे रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन होगा। ऐसे मान लीजिए हम यहाँ 1 पे पावर कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 70 दे दिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 पे पावर 22 दे दिए, फिर मान लीजिए हम यहाँ 3 पे पावर 18 दे दिए, मान लीजिए 4 पे पावर हम 102 दे दिए, डॉट 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 हम यहाँ पे दे दिए कुछ भी, मान लीजिए हम 40 दे दिए, 40 पे पावर हम यहाँ पे 42 दे दिए। अब हम कहें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही पावर रहेगा। तो पहले इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, कितना से डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 17 चौका 68, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 4 पच्चे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 4 से 25 चौका 100, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, डॉट 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 4 दहा 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो अगर आपका अलग अलग भी पावर है, अब उस पावर को छोटा कीजिएगा 4 से डिवाइड करके तो आपका फिर सेम आ गया, पावर 2 में आ गया, उसी तरह से पावर 1 में आएगा, पावर 3 में आएगा। अब बनाएंगे कैसे, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर में है तो n+1 तो 41, 2n+1 तो 40 दूना 1 81 बटा में कितना 6। अब देखिए द्वितीया 6 और 2 से ये कितना अर्थ कट जाएगा 20 मरतबे, फिर ये 3 से कितना मरतबे 27। अब यहाँ देखिए 0 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आया तो यूनिट डिजिट कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब हम लोग आगे का टाइप देखते हैं। अब आगे का टाइप में मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे दे दें 1 पे पावर 129, हम ये क्वेश्चन दे दिए, फिर
प्लस 2 पे पावर 75 दे दिए। फिर मान लीजिए हम 3 पे पावर कुछ भी दे देते हैं, 15 दे देते हैं। इस तरह से डॉट 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 लास्ट में एक और हम लोग नंबर ले लेंगे। आई बात समझ में? मान लीजिए हम 12 पे पावर 75 दे दिए। इस क्वेश्चन को बनाना है। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करिए, इसमें भी कितना से डिवाइड, 4 से, इसमें भी कितना से, 4 से, और इसमें भी कितना से, 4 से। आई बात समझ में? 4 से डिवाइड कीजिएगा तो एक और पावर कितना, 4 तिया 12 पावर 1 बचेगा। फिर यहाँ देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा 2 का पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 4 से 4 तिया 12, 3 का पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर डॉट 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 4 से डिवाइड कीजिएगा 18 चौक 72, कितना बचेगा, 3। अब जरा देखिए सब जगह 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ 1 है, तो एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पावर 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, सही मतलब कि सीरीज बनने के लिए इस पे पावर 3 दे सकते हैं कि नहीं। अब पावर 3 में क्वेश्चन आ गया। जब पावर 3 में क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, तो इसका भी फॉर्मूला हम आपको बताए हुए हैं। इसका फॉर्मूला आपको हम बताए हुए हैं, याद होगा, n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये आपको हम फॉर्मूला सिखाए हुए हैं। तो इस पे फॉर्मूला लगाइए। n की जगह पे क्या लिखिएगा, 12, और फिर n+1 था, 12 1 13 बटा में कितना, 2 होगा। बटा में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इस पावर पे क्या दे देंगे, इस पे पूरे पर होल पावर कितना दे देंगे, 2। ये क्या मरते कटेगा, 6 मरते, तिरछक 78 पे पावर 2, 8 का स्क्वायर 64, यानी यूनिट डिजिट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो बताइए पावर 3 वाला भी आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये पावर 3 का कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूं, सपोज 1 पे पावर 63, मान लीजिए 2 पे पावर कुछ भी दे देते हैं, सेम पावर भी दे सकते हैं। आई बात समझ में? 2 पे पावर 75, फिर 3 पे पावर 43, फिर हम यहाँ पे 4 पे पावर सपोज हम 123 डॉट 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 हम यहाँ पे दे दे, लास्ट में कुछ भी दे सकते हैं, 98 पे पावर हम दे देते हैं 83। अब इस क्वेश्चन को बनाना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सब में कितना से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड कर देंगे, 4 से। हम यहाँ सब में कितना से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 3, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 3, यहाँ पे भी 4 तिहाई 12 तो 30, यहाँ पे भी 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। और लगातार संख्या हो और उस पे पावर 3 हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। उम्मीद है कि ये बात तो आप जानते हैं और अभी मैंने बता भी दिया। तो इसके जगह पर n की जगह पर क्या लिखेंगे, 58, 58 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 बटा में कितना, 2, और ये पूरा पर क्या हो गया, स्क्वायर। तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो मान लीजिए छोटा सा था, तिरछक 78 कर दिए, लेकिन अगर हम यहाँ चाहते थे यूनिट डिजिट भी ले लेते, 6 तिया 18, 8 का स्क्वायर लेते। उसी तरह से जब हम यहाँ बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन, तो क्या लेंगे, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, 72। अब ये कटेगा भी, 2 से क्या से कटेगा, 2 दूना 4, 2 9 18, कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ 29 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, 59। यूनिट लीजिए 9 और 9, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, और 81 में 1 लीजिए, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए आप इस तरह का भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। आपका जितने भी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को हम पूरे डिटेल में बता दिए। तो मैंने आपको इसमें 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप में हम 3 टाइप बता दिए। कौन टाइप, एक पावर 3 वाला, देखिए शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले बताया पावर 1 वाला, जिसका ये फॉर्मूला होता है, ये अब याद कर लीजिए, ऐसे पहले भी हम आपको बताए हुए हैं। पावर 1 वाला, देखिए पावर 1 वाला है। फिर मैंने किस पे बात किया, पावर 2 वाला पे बात किया, आई बात समझ में। फिर पावर 2 ही वाला पे एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने पावर 2 ही वाला पे एग्जाम्पल है,
पावर 3 वाला पे भी हम लोग बात कर लिए और ये पावर 3 वाला। तो मैंने आपको 3 टाइप आसानी से बता दिया। अब आता है पावर 4 का बात। क्यों हम लोग इतना ही नंबर का बात कर रहे हैं? क्योंकि आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 0। और 0 के लिए हम लोग क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। आज ही बताया है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके लिए क्या मानेंगे? 4। अब 4 वाला भी एक क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। 4 वाला ही क्वेश्चन को हम लोग देख ही लेते हैं कि आखिर 4 वाला भी क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टाइप। न होता आप टाइप भी लिख दीजिए, ऐसे याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग। चलिए ये आपका टाइप फर्स्ट है। इस तरह का क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट। इस पे एक और क्वेश्चन बताएं। ये आपका टाइप सेकेंड है, पावर 2 वाला। ये पावर 2 वाला टाइप सेकेंड है। इस पे ये भी एग्जाम्पल लिए और ये भी एग्जाम्पल लिए है। पावर अलग अलग भी हो सकता है, हमको तो रिमाइंडर से मतलब है। और ये आपका टाइप 3 हो गया। ये आपका टाइप क्या हो गया? 3। अब हम लोग टाइप किसका बात करेंगे? 4 का बात करेंगे। टाइप कौन सा बात करेंगे? 4 का बात करेंगे। उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। कोई सा भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 पे पावर 24, 2 पे पावर 24, 3 पे पावर 24, डॉट 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 हमने यहाँ पे दे दिया 10 पे पावर 24। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सब में कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। सब पूरा पूरा कटेगा। जब पूरा पूरा कटेगा तो पूरा पूरा कटने के लिए हम लोग क्या देते हैं? 4 देते हैं। तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा? 4। 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 4। 3 पर पावर क्या हो जाएगा? 4। डॉट 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 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 4। अब जब 4 आ गया तो 4 के लिए तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो इसके लिए आपको इस सारे नंबर को सॉल्व करना होगा। कहने का मतलब 1 को जितना बार गुना कीजिएगा 1 यूनिट डिजिट पे 1 होगा। 2 को 4, तो देखिए यहाँ पे अभी आपको वो कंसेप्ट आ जाएगा इवन ऑड वाला कि अगर इवन पे पावर 4 रहे, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर इवन पे पावर क्या रहे? 4 रहे। तो इवन पे पावर 4 रहता है तो हमेशा क्या आता है? यूनिट डिजिट 6 आता है। और अगर ऑड पे पावर 4 रहे, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए कि बट किसको किसको छोड़कर? 0, 1, 5, 6, इन चारों को छोड़कर, क्योंकि इसका तो कोई नो चेंज होता है। जो नंबर 0 है तो 0, 1 है तो 1, आप समझ रहे हैं। तो आप इनको छोड़ लीजिए। आप 3 ले लीजिए, 3 के बाद 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। अगर पावर 4 रहेगा तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएंगे? आपका 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 1 पर पावर 4 है तो 1 होगा। 2 पर पावर 4 है तो कितना होगा? इवन पे पावर 4 6 होगा। 3 पे पावर 4 ऑड है तो क्या होगा? 1। 4 पे पावर 4 इवन पे पावर 4 है तो 6 होगा। इसमें 5 भी तो है। चलिए इसको हम और डिटेल से बता देते हैं। इसमें 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। अब जरा देखिए हम लोग कहाँ तक चल गए हैं? 1 2 3, एक चीज छूटी है, 4। यहाँ 4 भी है और उसके बाद 5 से है। तो इवन पे पावर 4 तो 6, 5 के लिए तो नो चेंज होता है, 6 के लिए तो नो चेंज होता है। इवन पे पावर 4, ऑड पे पावर 4 तो वैल्यू कितना? 1। इवन पे पावर 4 तो वैल्यू कितना? 6। फिर यहाँ देखिए ऑड पे पावर 4 तो वैल्यू 1। और यहाँ पे आपका 0 है तो 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 6 1 7, 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 6 25 1 26, 26 6 कितना हो जाएगा? 32 1 33। इस जोड़ने पर कितना आ रहा है? 33। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट बना। नया कंसेप्ट ये बना कि अगर लगातार संख्या है 10 तक, लगातार क्या है संख्या? 10, और उस पर अगर आपका पावर 4 4 4 4 4 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 3 ही होगा। हमेशा क्या होगा? 3 होगा। ये एकदम याद कर लीजिए। अगर लगातार संख्या है 10 तक तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 ही होगा। ये दम आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये बदलने वाला नहीं है। 1 से लेकर कहाँ तक? 4 तक। 1 से लेकर अगर आप
1 से लेकर 10 तक पावर कितना रहे, 4 रहे, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, आपका 3 ही होगा। एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते थे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐसा ही हम क्वेश्चन लेते हैं सेम तरह का, जैसे 1 पर पावर 28 ले ले, 2 पर पावर 28 ले ले, 3 पर पावर 28 ले ले, इस तरह से डॉट 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 हम बात करें यहाँ पे सपोज 33 पे पावर 28, इस तरह का क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए दे दे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जरा देखिएगा मेरी बात, ध्यान से समझिएगा, बड़ा कंसेप्चुअल बात है। इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, सब में कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कर जाएगा, तो सबके लिए 4 देंगे, 4 देंगे कि नहीं देंगे, 4 देंगे, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 33 पे पावर 28। अब एक बात बताइए मेरे भाई, अभी मैंने बताया कि 1 पे 4 रहे, 2 पे 4 रहे, 3 पे 4 रहे, इस तरह से डॉट 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 10 पे 4 रहे, तो वैल्यू इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आते हैं, 3 आते हैं। अगर आप 11 से बात करें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें भी देखिए यूनिट डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर 1 से लेकर 10 तक का यूनिट डिजिट 3 है, तो आगे 11 से लेकर 20 तक का भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 ही होगा। 20 से लेकर 30 तक का भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 ही होगा। 30 से 40 तक का यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? मैं कहूं कि 1 से लेकर 300 तक लिखना है, तो 10-10 का रेंज बना दीजिए, 1 से 10 3, फिर 10 से 20 3, फिर उस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो जरा सोचिए, इसमें अगर हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 3 पे पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिख देते हैं 30 पे पावर 4, फिर 31 पे पावर 4, फिर 32 पे पावर 4, और 33 पे पावर कितना, 4। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 30 तक 3 कै बार आएगा, 3 बार आएगा, 3 3 3, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 1 पर पावर 4, या यूनिट डिजिट 1 है तो 1 पर पावर 4 1 होगा, इवन पे पावर क्या है, पावर 4 है तो 6 होगा, फिर यहाँ ऑड पे पावर 4 है तो कितना होगा, 1 होगा। इसको बनाइए, 3 3 की 9, 6 1 7 1 8, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो बताइए ये वाला बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें क्या लगा हुआ है, जैसे 1 पे पावर हम यहाँ पे सपोज 100 दे दिए, फिर हम यहाँ 2 पे पावर 68 दे दिए, 3 पे पावर हम यहाँ पे 72 दे दिए, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 46 नहीं और दे देते हैं, 43 ही देते हैं, 43 पे पावर मान लीजिए हम यहाँ 40 देते हैं। इसमें और भी बहुत सारा नंबर है, सेम पावर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 है, एगो 68 है, एगो 72 है, सेम ही पावर दे देते हैं। ऐसा करते हैं, सब पे 40-40 कर देते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा। जैसे हम इस पे भी 40 दे दिए, इस पे भी 40 दे दिए, इस पे भी 40 दे दिए, आई बात समझ में। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा सब में 4 4 से, तो सब कटेगा, यानी 1 पे पावर 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 43 पे पावर 4। जब इसको हम बनाएंगे तो 10 के मल्टीपल में चेंज कीजिए, 1 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, डॉट डॉट डॉट, पहले हम 10 के मल्टीपल यानी 40 के रूप में बदल दिए, फिर 41 पे पावर 4, 42 पे पावर 4, फिर 43 पे पावर 4 लिख दिए। अब बताइए इतना दूर का जो यूनिट डिजिट होगा, इतना दूर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 10 के मल्टीपल में 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 होगा, 3 3 3 3 4 बार, फिर 1 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे इवन पे पावर 4 है तो 6 होगा, और यहाँ ऑड पे पावर 4 है तो 1 होगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 6 1 7 1 8, 12 8 कितना हो जाएगा, 20,
तो इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 0 हुआ। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन है 4 वाला क्वेश्चन, जो पावर 4 है, 4 वाला क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें 1 पे पावर 128 दे दिए, कितना दे दिए 128, फिर हम 2 पे पावर 128, 3 पे पावर 128, डॉट 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 हम यहाँ पे दे दिए 84 पे पावर 128। इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले इसमें कितना से डिवाइड कीजिए, 4 से। कितना से डिवाइड कीजिए, 4 से, सब में डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड कीजिए तो 1 पे पावर क्या हो जाएगा 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर कितना 4, डॉट 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 84 है तो 10 के मल्टीपुल में पहले आप 80 कर दीजिए, 80 पे पावर 4, 81 पे पावर 4, 82 पे पावर 4, 83 पे पावर 4 और 84 पे पावर 4 कर दिए। अब बताइए इतना दूर का जो बात होगा, इतना दूर का किसका मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 1 पे पावर 4 कितना होगा, एक इवन पे पावर 4 है तो 6, ऑड पे पावर 4 है तो 1, फिर इवन पे पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 6, 8 तरीके 24, 6 1 7, 7 1 8, 8 8 6 14, 6 1 7 1 8, 8 6 14, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 38, इसका यूनिट डिजिट कितना है 8। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आज का जो क्लास हुआ सिर्फ थ्योरी जो बचा हुआ था उस पर हम लोग बात कर लिए, अभी और भी है जब क्वेश्चन, अब कुछ हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन उस पर बात करेंगे। तब हम लोग जो बचा हुआ रहेगा कुछ मिसलेनियस पे बात कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा यूनिट डिजिट का, आज यूनिट डिजिट का 3rd लेक्चर था। हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।